हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक, हमारे चैप्टर नंबर 4 का, जो कि है 12th स्टैंडर्ड साइंस के स्टूडेंट के लिए आईटी सब्जेक्ट का लेक्चर। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर एडिट नहीं किया है, हम यहाँ पर एडिट करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। ओके गाइस, चलिए। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम आगे के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और अगर आपको अभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी इशू रहता है, आपके आईटी सब्जेक्ट से रिलेटेड और साथ ही साथ आपके हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे जरूर से इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। ओके, चलिए। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखो, ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज मीन बाय इमर्जेंट टेक्नोलॉजी एंड इमर्जेंट टेक्नोलॉजी के सम एग्जांपल्स, जिसमें से पहला एग्जांपल आता है, क्या आता है? IoT आता है। IoT इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ इमर्जेंट टेक्नोलॉजी। IoT का मतलब क्या होता है, IoT का कहाँ पर यूज होता है, IoT के बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ऐसी मल्टीपल चीजें हमने कंप्लीट कर ली है इन लेक्चर नंबर 1। सो प्लीज जल्दी से जाकर देख लेना, याद कर लेना, जो भी टॉपिक को पढ़ा है समझ लेना, बिकॉज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूं उसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस लेक्चर ऑन करके कहीं और आपका ध्यान है और आपने लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लिया और आपको कुछ भी पता नहीं चला कि हमने आज के लेक्चर में पढ़ा क्या है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, समझिए। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करते हुए आप नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, एक लेक्चर 2 दिन में कंप्लीट करोगे चलेगा, लेकिन सारी चीजें पढ़ के कंप्लीट करो। ठीक है, सारी चीजें जब तक समझ में ना आए तब तक लेक्चर को रिपीट कर करके देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग गाइस? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप सभी को पता होगा, है ना। इमर्जेंट टेक्नोलॉजी के अंदर हमने जितने भी एग्जांपल देखे हैं, फर्स्ट IoT था, सेकंड क्लाउड कंप्यूटिंग, थर्ड था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारी चीजें आपको पता है ना। 5G है ना, ये कुछ 4-5 एग्जाम्पल हमने देखे थे, इनमें से सारे एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको है ना। उसी तरह से IoT हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, उस चीज को समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स using the internet to access and store data, software and services इंस्टेड ऑफ यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर। हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पर तो चीजें स्टोर करते ही है, बट अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है जिसे आप स्टोर नहीं कर सकते आपके कंप्यूटर पर, ठीक है। ऐसी चीजों को, ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्लाउड कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है हमारे लिए, हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, हमारा डेटा वहां पर बहुत ही सिक्योरिटी के साथ में स्टोर होता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मोस्टली यूज कौन करते हैं? हम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो यूज करती हैं, बिकॉज वो अपने कंप्यूटर के अंदर कितना डेटा स्टोर करेगी, है ना। उनके पास तो बहुत सारे इंप्लॉयज है, उनके पास बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, तो उन सारी चीजों को स्टोर करने के लिए उन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करना पड़ता है, जहां पर वो अपने अलग अलग डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इट गिव ऑन डिमांड एक्सेस। ये हमें क्या देता है? ऑन डिमांड एक्सेस देता है टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेस लाइक अ सर्वर, स्टोरेज एंड अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हमें ऑन डिमांड एक्सेस देता है, किस चीज का? रिसोर्सेस लाइक अ सर्वर्स हो गया, स्टोरेज हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इन सारी चीजों का वो हमें क्या देता है? एक्सेस देता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज हम कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है स्टोर करने के लिए, और हमें उसकी सिक्योरिटी भी जरूरी है, वो सेफली होना चाहिए, सेफ होना चाहिए वो। ऐसे टाइम पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं मॉडल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, सब मॉडल्स देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ मॉडल्स हैं, जिनमें से 3 मॉडल यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि 3 मॉडल कौन कौन से 3 मॉडल हैं। लास्ट के पास सास है ना, सो लास्ट पास सास, ये 3 मॉडल्स है। लास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, पास का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सास का क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, ये तीनों अलग अलग वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मॉडल्स है। कौन कौन से मॉडल्स है, फर्स्ट इज लास्ट, सेकेंड इज पास, थर्ड इज सास। ठीक है, अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, आपको ना एक सेपरेट चैप्टर आने वाला है। ठीक है, कब आएगा मैम, आएगा वो कब आएगा आपको पता है, जब आप इंजीनियरिंग के ईयर्स में होंगे। आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आपको कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको नॉर्मल सब्जेक्ट्स रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तब आपको रहेगा आईटी, अगर आपने लिया होगा तो, या फिर आईटी हो या फिर सीएस लिया हो आपने, या फिर आप बीएससी कर रहे होंगे या बीसीए कर रहे होंगे, तो उन सारी जगहों पर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सेपरेट चैप्टर रहेगा। इमर्जेंट टेक्नोलॉजी का एक सेपरेट चैप्टर रहेगा। आईओटी चैप्टर नहीं, एक एक सब्जेक्ट रहेंगे आपको। ठीक है, आईओटी एक सेपरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, सो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें करनी भी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, बड़े बड़े, मजा आता है एकदम, फुल फिजिक्स वाइब्स आती है आपको। ठीक है, चलिए सो लास्ट के बारे में जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मींस कि क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड स्टोरेज, ये हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है, सर्वर्स प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड स्टोरेज सर्विस एंड अ नेटवर्किंग ऑनलाइन। ये हमें नेटवर्किंग करने में, ऑनलाइन नेटवर्किंग में नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है, सर्वर्स प्रोवाइड करता है, एंड और नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल AWS, EC2, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, माइक्रोसॉफ्ट ने एज्यूर बनाया, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, VM, गूगल का भी है, गूगल का क्या है, कंप्यूटर इंजन। ठीक है, सो ये जैसे कुछ एग्जांपल्स हो गए, और ये हमें क्या करता है, यूज मैनेज देयर ऐप एंड डेटा। हम इसका यूज करते हैं अपने एप्स को, मैनेजेस को, ये मैनेज करने के लिए अपने डेटास को। ठीक है, सो ये सारी प्लेसेस पर हमें लास्ट का यूज आता है। ठीक है, लास्ट क्या करता है, लास्ट प्रोवाइड करता है हमें सर्वर, स्टोरेज एंड अ नेटवर्क ऑनलाइन। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि गूगल, कंप्यूटर इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, AWS। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताया हुआ है, PAS, पास के बारे में बताया हुआ है। पास मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डेवलपर। ये डेवलपर को ये जैसे समझो कि आपको कुछ डेवलप करना है, आपको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म वो है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप मल्टीपल चीजों को डेवलप कर सकते हैं, लाइक किसी एप्लीकेशन को, या फिर किसी भी साइट को। ठीक है, मींस कि किसी भी सॉफ्टवेयर को। ओके, सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डेवलप, टेस्ट एंड रन एप्लीकेशन। हमारे सॉफ्टवेयर को, हम हमारे एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पास। ठीक है, सो सम एग्जांपल्स ऑफ अ पास इज, पास मींस की प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, ये याद रखना, मैं पास बोल रही हूँ, इसका मतलब आप भी कुछ भी पास वास लिख के नहीं आ जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गूगल ऐप इंजन, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर ऐप सर्विस। ठीक है, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, कोई भी डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, और ये यूजफुल है फॉर अ डेवलपर्स। ये डेवलपर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज SaaS, SAS मींस की क्या बोला हुआ है हमें यहाँ पर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया है ना, हमारे पास गूगल ड्राइव होता है, हम वहां पर गूगल ड्राइव को हमें डाउनलोड करने की नीड नहीं होती है ना, ये हमें ऑटोमेटिकली हमारे पास होता है ना, हमारे डिवाइस के अंदर, हमारे मोबाइल फोन के अंदर है ना, हम उसे स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है,
सो यहाँ पर हमें सब सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हमें डाउनलोड करने की नीड नहीं होती है, वो हमारे पास ऑलरेडी होता है, हम वहां पर स्टोरेज का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रोवाइड रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, यहाँ पर हमें रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं ओवर द इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव, यस, यहाँ पर देखो गूगल ड्राइव का एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एंड स्लैक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट इज ईमेल, ठीक है। सो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि हमें सास के अंदर इंक्लूड बताया हुआ है, ठीक है। सो याद रख लेना आपको कि सास के कुछ एग्जाम्पल्स है सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए रेडी टू यूज होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसका क्या बताया हुआ है, नो इंस्टॉलेशन नीडेड, यहाँ पर हमें कोई इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती है, कोई इंस्टॉलेशन आपको करना नहीं पड़ता है, ठीक है। गूगल ड्राइव को आप डाउनलोड करते हैं क्या, नहीं, वो आपके पास ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमने क्या देखा, लास्ट देखा, पास देखा एंड सास देखा। लास्ट का क्या था, फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास का क्या था, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। एंड थर्ड कौन सा था, सास था, ठीक है। सो सास का क्या था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं क्लाउड के, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लाउड इज अ पब्लिक क्लाउड, ठीक है। सेकेंड इज अ प्राइवेट क्लाउड एंड थर्ड इज हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। सो पब्लिक क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड जो सभी लोगों के लिए यूज के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है, कोई भी इंसान उसे इजीली यूज कर सकता है। सो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, सर्विसेज शेयर बाय मेनी यूजर, जो सर्विसेज शेयर की जाती है किसी भी यूजर के लिए, मेनी यूजर्स के लिए वाया इंटरनेट को यूज करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल AWS हो गया, एज्यूर हो गया एंड गूगल क्लाउड हो गया, ठीक है। सो गूगल का क्लाउड ड्राइव है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट इज प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, यूज बाय अ ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ये मोर सिक्योर होता है, ये हमें ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इसे यूज कौन करता है, एक सेपरेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है उनके डेटा के सिक्योरिटी के लिए। उनके डेटा की अगर उनके पास ऐसा है कि उन्हें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की नीडेड है, उनके सॉफ्टवेयर को, उनके डेटा को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की नीडेड है, ऐसा है डेटा कि जो नहीं लीक नहीं करवाना चाहते वो, तो वो उनका प्राइवेट क्लाउड भी हो सकता है, ठीक है। सो प्राइवेट क्लाउड हो गया। एंड लास्ट इज हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, एंड ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है फॉर अ फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। हम यहाँ से पब्लिकली भी यूज कर सकते हैं इसे एंड प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा टाइप ऑफ क्लाउड, ठीक है। यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ क्लाउड कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हमें कुछ बेनिफिट्स देखने हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग, ठीक है। यहाँ पर हम लो कॉस्ट में, मतलब कि अगर आपको आपके डेटा को स्टोर करना है, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज, हम लोग तो चलो नॉर्मल इंसान है, ठीक है, हमारे पास इतना कुछ नहीं होता है ना। सो अगर हमें सिर्फ ड्राइव के लिए पे करना होता है, उसमें भी हम नहीं करना चाहते हैं ना, हम अपने डेटा को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, तो मैं भी नहीं करती, मुझे भी इतना कोई नीड नहीं है, ठीक है। बट अगर हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जिन्हें उन्हें स्टोरेज की नीड होती है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए कॉस्ट, उनके लिए बड़े बड़े हार्डवेयर, अलग अलग हैवी कॉस्टली हार्डवेयर को उन्हें खरीदने की नीड नहीं होती है, ठीक है। वो इजीली इजीली वो क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं, इजीली वो वहां पर क्लाउड पर अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो वो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपना हैवी कॉस्ट सेव कर लेते हैं, ठीक है। उन्हें लो कॉस्ट में ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलायबल। ये क्या है, बहुत ज्यादा रिलायबल है, ऑलवेज अवेलेबल एंड सेफ। ये हमारे लिए इजीली अवेलेबल होता है, ऑलवेज अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं होता कि बंद हो गया, ठीक है। और बहुत ज्यादा सेफ होता है क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने डेटा को यहाँ पर स्टोर करती है, तो ये ऑफकोर्स सेफ होगा, तभी जाकर वो स्टोर कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा सेफ होता है, रिलायबल है हमारे लिए बिकॉज ऑफ इसकी सेफ्टी, यहाँ पर ये सेफ होता है। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर
अंदर अवेलेबिलिटी हमेशा होती है इसकी, ठीक है। लास्ट इज मोबाइल एक्सेस, और बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर हम मोबाइल एक्सेस भी ले सकते हैं। हम इजीली मोबाइल से एक्सेस, हमारे मोबाइल में भी एक्सेस होता है, तो हम इजीली कहीं पर भी बैठकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी जगह पर बैठकर किसी भी टाइम पर हम अपने डेटा का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आज का लेक्चर एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल लर्न अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का लेक्चर हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, हमने जितने भी टॉपिक को पढ़ा है आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज याद से सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय। कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पर आप मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर से डीएम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।